राजा मर्डर केस का सीन रिक्रिएशन जारी। रिक्रिएशन के दौरान सोनम समेत तीनों ही आरोपी को वहां लाया गया। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस की जांच महज लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मामले में और भी कई अहम जो खुलासे हैं वो किए जा सकते हैं। मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम और राज कुशवाहा के नार्को की जरूरत नहीं, आरोपियों से की जा रही पूछताछ। राजा रघुवंशी के भाई ने जताया खतरे का अंदेशा, आरोपियों के साथी कर सकते हैं परिवार पर हमला। अहमदाबाद विमान हादसे का नया वीडियो सामने आया। हादसे के बाद बिल्डिंग से कूदते दिख रहे हैं लोग। 12 मई को अहमदाबाद में हुआ था विमान हादसा। नागपुर में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में बम की धमकी के बाद आपात लैंडिंग। कोच्चि से दिल्ली आ रहा था इंडिगो विमान। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट रद्द। तकनीकी खराबी के बाद एयर इंडिया ने कैंसिल किया। एयर इंडिया की AI 159 फ्लाइट रद्द की गई। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया के विमान में अचानक आई तकनीकी खराबी। यात्रियों को कोलकाता में ही प्लेन से नीचे उतारना पड़ा। बेरोजगारी परिवारवाद को लेकर तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला। कहा बिहार में बना दीजिए जमाई आयोग, जीजा आयोग। तेजस्वी ने कहा बिहार में चल रहा परिवारवाद का खेल, नीतीश अपने करीबियों को सेट करवा रहे हैं। बिहार सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं। जातीय जनगणना की नोटिफिकेशन पर कांग्रेस का आरोप। पवन खेड़ा ने कहा केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन में जाति शब्द नहीं, मोदी सरकार ने जाति शब्द का उल्लेख नहीं किया। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा आरक्षण पर कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही। हमारी सोच सभी जातियों की पहचान, सभी का उत्थान है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। कहा जाति जनगणना निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें जो आंकड़े तैयार किए जाएं वो धरातल वाले आंकड़े हों। बिहार में 10 के नोट की चर्चा फिर शुरू हुई। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक और 10 का नोट पोस्ट किया। नोट पर सोनम का नहीं, नीतीश का जिक्र। लालू के जन्मदिन पर अंबेडकर की तस्वीर पर सियासत तेज। पटना में लालू से माफी की मांग की जा रही। 2027 के विधानसभा चुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी सपा। लखनऊ में समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की बैठक में कही बात। मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर मायावती का वार। कहा बीजेपी की ये उपलब्धियां देश हित में कितनी लाभदायक रही हैं, सही समय पर जनता इसका जवाब देगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में दिल्ली को बड़ी सौगात। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ हुआ। रेखा गुप्ता और अन्य मंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। 24 जून को होने वाली है बैठक। केरल के तिरुवनंतपुरम में एबीवीपी ने केरल सचिवालय तक विरोध मार्च निकाला। राज्य सरकार पीएम श्री योजना पर हस्ताक्षर करे। केटीयू छात्रों के लिए पिछले वर्ष के नियमों को रद्द किया गया। कर्नाटक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की तस्वीरों वाले मास्क पहनकर प्रदर्शन किया। 27 जून से शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर। त्योहार के दौरान 3 देवताओं जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भक्तों द्वारा 3 विशाल लकड़ी के रथों में गुंडीचा मंदिर तक खींचा जाता है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने दी धमकी। कहा ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने के लिए इजराइल कहीं भी बरसा सकता है बम। शिवसेना यूबीटी ने सामना में बीजेपी पर हमला बोला। महाराष्ट्र और देश में हो रही दुर्घटनाओं के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार।
चारधाम के लिए आज फिर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है। 15 जून को केदारनाथ धाम क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद हेली सेवा के संचालन को बंद कर दिया गया था। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए लोगों की जांच के लिए डीएनए सैंपल लेना जारी है। अब तक 132 शवों का डीएनए मिलान 97 शव परिजनों को सौंपे गए। 11वें इंटरनेशनल योगा डे से पहले आज वाराणसी के नमो घाट पर योग अभ्यास सत्र का आयोजन, लोगों ने योगाभ्यास किया। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली आईटी इंजीनियर युवती से दोस्ती कर 65 लाख की ठगी। मैट्रिमोनियल साइट पर आरोपी ने खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताकर युवती से दोस्ती की। युवती की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। पटना के पूर्व एसएसपी का विदाई समारोह में गाया हुआ गाना वायरल हुआ। गाने में झलकी जज्बातों की गहराई। इस मौके पर जिला के सभी थानेदार, एसपी और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अवकाश कुमार ने गाया, मुसाफिर हूं मैं यारो, ना घर है ना ठिकाना। पुणे ब्रिज हादसे में जांच समिति का गठन। जांच समिति में 6 सरकारी अधिकारी शामिल। 15 दिनों के अंदर समिति को पुणे के जिलाधिकारी को सौंपनी होगी रिपोर्ट। बीजेपी विधायक की पत्नी ऐश्वर्या ने जीता मिसेस बिहार 2025 का खिताब। ऐश्वर्या ने आत्मविश्वास, बोलने की कला और सामाजिक दृष्टिकोण का शानदार प्रदर्शन किया। हिमाचल के मंडी में बस पलटने से बड़ा हादसा। बिहार के 15 प्रवासी मजदूर घायल। बस सड़क से करीब 200 फीट नीचे गहरे खाई में जा गिरी। नए बीएनएस कानून को अपराधियों के खिलाफ हथियार बनाएगी बिहार पुलिस। अवैध कमाई जब्त कर पीड़ितों को न्याय दिलाएगी बिहार पुलिस। हरियाणा की मॉडल शीतल की हत्या मामले में बॉयफ्रेंड सुनील गिरफ्तार। आरोपी की अदालत में आज पेशी। शीतल का शव कल सुबह सोनीपत के खरखौदा के पास नहर में मिला था। बिहार में आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। आकाशीय बिजली गिरने से 12 की मौत। आकाशीय बिजली गिरने से पटना, नालंदा, गया, पूर्वी चंपारण में लोगों की मौत। अमरेली के पीपा वाव धाम के पास पानी के तेज बहाव से प्रभावित लोगों का रेस्क्यू कार्य जारी है। करीब 22 मजदूरों को कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू किया। पाकिस्तान में चिनाब का पानी 92% घटा। डेड लेवल से नीचे जाने की कगार पर नदी का स्तर। इंग्लैंड तक गूंजेगा योग और गीता का संदेश। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मैनचेस्टर में स्वामी ज्ञानानंद देंगे योग का संदेश। भारत को अंडमान में 2 लाख करोड़ लीटर का तेल भंडार मिला। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, इससे भारत की जीडीपी बढ़कर $20 ट्रिलियन हो सकती है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हाउसफुल 5 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड 244 करोड़ की कमाई। डोमेस्टिक कलेक्शन 191 करोड़ रुपए। विमेंस वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। 5 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान मैच, 30 सितंबर से शुरू होगा टूर्नामेंट।